बाढ़ और जादुई स्पंज कहानी की शुरुआत एक छोटे से खूबसूरत गांव से होती है, जहां अचानक भीषण बाढ़ आ गई है। घर आधे पानी में डूबे हुए हैं और लोग अपनी छतों पर चढ़कर मदद का इंतजार कर रहे हैं। तभी आसमान से एक विशालकाय हाथ नीचे आता है, जिसके पास एक जादुई पीला स्पंज है। वो हाथ धीरे से स्पंज को पानी पर रखता है और देखते ही देखते सारा पानी सूख जाता है। गाँव वाले खुश होकर नाचने लगते हैं। गांव के एक घर की चिमनी और छत पर आग लग जाती है। लोग खांसते हुए घर से बाहर निकलते हैं और डर जाते हैं। तभी वही विशालकाय हाथ एक रुई का बड़ा फाह लेकर आता है और उसे चिमनी में डाल देता है। आग तुरंत बुझ जाती है और लोग राहत की सांस लेते हुए तालियां बजाते हैं। कहानी समुद्र किनारे पहुंचती है, जहां एक बड़ा समुद्री जहाज रेत में फंस गया है। कई लोग रस्सियों से उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो टस से मस नहीं होता। तभी विशालकाय हाथ जहाज को ऊपर से पकड़ता है और धीरे से उठाकर गहरे पानी में रख देता है। जहाज तैरने लगता है और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। एक खेत का दृश्य आता है, जहाँ छोटे छोटे किसान सूखी फसल को देखकर दुखी हैं। विशालकाय हाथ एक नन्हा वाटरिंग कैन लेकर आता है और सूखे पौधों पर पानी छिड़कता है। पानी पड़ते ही पौधे हरे भरे होकर बड़े हो जाते हैं। किसान एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी मनाते हैं। गांव की तरफ एक भयानक बवंडर टोर्नाडो बढ़ रहा होता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो हाथ ऊपर से लाल पान की अट्ठी 8 ऑफ हार्ट्स का एक ताश का पत्ता नीचे लाता है और उसे बवंडर के सामने एक ढाल की तरह खड़ा कर देता है। बवंडर पत्ते से टकराकर रुक जाता है और गांव सुरक्षित बच जाता है। समापन। गांव के सभी नन्हे लोग उस विशालकाय हाथ, जो उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है, की ओर देखकर हाथ हिलाते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं।